हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हेल्दी डाइट के बारे में जो स्पेशली हमारे वेजिटेरियन पेशेंट्स के लिए है, ताकि उनकी जो पैलिसिस की रिकवरी है वो अच्छी हो सके। आपने अक्सर हमारी बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि हम मिक्स डाइट के बारे में बात करते हैं, वेजिटेरियंस के लिए, नॉन वेजिटेरियंस के लिए। तो पेशेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या खाएं, क्योंकि जो पेशेंट्स वेजिटेरियन हैं उन्हें लगता है हमारी डाइट में हमें ताकत कहाँ से मिलेगी। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन आइटम्स के अंदर हम बोलते हैं आप एग खा सकते हो, फिश खा सकते हो, जो आपको ताकत देगी, जल्दी रिकवरी लेकर आएगी। बट मेरे बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो नॉनवेज का इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो स्पेशली आज उन्हीं के लिए हम ये डाइट लेकर आए हैं ताकि आपकी रिकवरी जल्दी से जल्दी हो सके। तो वेजिटेरियन डाइट के अंदर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपकी रिकवरी में मदद करती है। वो कहाँ से मिलती है? जो भी फूड आइटम्स विटामिन डी, बी 12, आयरन एनरिच्ड होते हैं, प्रोटीन एनरिच्ड होते हैं, वो आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं। इवन आपकी नर्व्स को भी स्ट्रेंथ देते हैं और जल्दी से जल्दी आपकी रिकवरी होती चली जाती है। तो अक्सर जो वेजिटेरियन पेशेंट है वो गलती क्या कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी दालें अपनी बंद कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट बेड रिडन है या फिर थोड़ा बहुत चलता भी है, तो घर वाले क्या करते हैं कि इन्हें भारी खाना नहीं देना और इनकी सारी जो भी दालें हैं वो बंद कर देते हैं, क्योंकि वो वायुवादी होती है, आपकी बॉडी में दर्द बढ़ाती है। ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है, हमें इनटेक किस तरीके से करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी मिले और आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी आपकी मूँग की दाल है, चाहे आपकी पीली वाली दाल है, हरी वाली दाल है, किसी भी फॉर्म का आपका मूँग का दाल है, उसका इनटेक आप ईज़िली कर सकते हो, ईज़िली डाइजेस्ट भी हो जाती है। काले चने आप जब बॉयल करते हो, उसका पानी अलग से आप निकाल सकते हो, उसका पानी आप पेशेंट्स को दे सकते हो। अगर पेशेंट राइल्स ट्यूब पे भी है, इवन फीडिंग ट्यूब पे है, उसके द्वारा भी वो पानी दिया जा सकता है, ताकि पेशेंट की बॉडी में ताकत की कमी ना हो। और जो पेशेंट खाना खा पा रहे हैं, तो वो काले चने का जो पानी है उसको ले सकते हैं, थोड़े बहुत दाने भी उसमें ले सकते हो, या आप रोटी या चावल के साथ खाना चाहो। जो पेशेंट हमारे डायबिटिक नहीं है, वो राइस का इंटेक भी कर सकते हैं, डिस्टार्च करके, मतलब मांड गिरा के आप चावल खा सकते हो। दिन के समय में कम मात्रा में आप उसका इंटेक कर सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि वो फ्रेशली कुक्ड हो, पुराना बासा ना हो। और साथ के साथ और भी प्रोटीन एनरिच जो आपकी दालें हैं, जैसे कि आपका सोयाबीन हो गया, या फिर आपकी जो चना है, या आपका उड़द का दाल है, तो पेशेंट्स को कई बार डाइजेस्ट करने में इश्यूज आते हैं, इसलिए हम उनको मना करते हैं। बट जो पेशेंट अच्छे रिकवर हो चुके हैं, अभी थोड़ी बहुत रिकवरी रह गई है, अच्छे से मोबिलिटी आ गई है, चल फिर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब हम इसे कुक कर रहे हैं, तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, इसके अंदर हींग या फिर आपका अदरक, लहसुन का इस्तेमाल अच्छे से करना है, ताकि ये आपकी बॉडी में कोई भी इंडाइजेशन या फिर पेन को जनरेट ना करे, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में ये सिम्पटम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। हम डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे कि पनीर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, वो बंद करवाते हैं अपनी दवाइयों के साथ। तो पेशेंट बोलता है कि अब मैं साथ में क्या ऐसा लूँ जिससे मुझे ताकत आए? तो आप सत्तू का इंटेक कर सकते हो। चने को पीस के बनता है सत्तू, उसको पानी में घोल के, आप गर्मी आ रही है तो उसको इंटेक कर सकते हैं। साथ के साथ आप दिन के समय नारियल पानी का इंटेक कर सकते हैं। जो लोग हम जैसे पनीर बंद करवाते हैं, तो आप टोफू का इंटेक कर सकते हो, जो सोया से बना हुआ है, उसका इंटेक आप साथ में करना चाहो तो कर सकते हैं, कम मात्रा में। लेकिन बेटर है कि आप सोयाबीन वैसे ही ले लीजिए। और हम वेजिटेबल्स, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसका इंटेक अच्छे से करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो गैस्ट्रिक इश्यूज जिनको रहते हैं, तो वो अरबी हो गया, मटर हो गया, या फिर गोभी है, उसका इंटेक कम मात्रा में करें, ताकि उनको जो भी गैस्ट्रिक इश्यूज हैं वो एग्रेवेट ना हो। प्लस जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे कि आपका पालक हो गया, मेथी है, बथुआ है, विंटर्स के दौरान जो साग था उसका इंटेक आप इजीली कर सकते हो। सूप के फॉर्म में भी हम इनका इंटेक कर सकते हैं। और एक और चीज़, आप मशरूम्स का इंटेक भी कर सकते हो, क्योंकि वो विटामिन डी एनरिच्ड होते हैं। तो आप सूप के अंदर उसे डाल के सूप प्रिपेयर करके ले सकते हैं। और ताकत के लिए अगर हम लेना चाहें, तो आप नट्स का इंटेक कर सकते हो। आप नट्स में क्या ले सकते हैं, बादाम है, अखरोट है, उसको रात भर भिगो के रख सकते हो। मॉर्निंग में आप दूध के साथ लेना चाहो, हनी के साथ लेना चाहो, वैसे भी ले सकते हो। साथ में सीड्स है, चाहे से आपका पंपकिन सीड्स है, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, या फिर आपका सनफ्लावर सीड्स है, इन सब का इंटेक आप कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे जो भी नट्स एंड आपका सीड्स है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एनरिच्ड रहते हैं, जो आपकी रिकवरी में हेल्प करते हैं। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड
आपके फिश के अंदर होता है वो आपके नट्स और सीड्स के अंदर भी है। तो आप इनका पाउडर या तो मिक्स फॉर्म में बना के रख सकते हो, रोस्ट करके भी इनटेक कर सकते हो या फिर वैसे भिगो कर लेना चाहो क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, तो आप बादाम अखरोट भिगो कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इवन मखाना आप रोस्ट करके ले सकते हो, वो भी कैल्शियम एनरिच्ड होता है तो आपकी रिकवरी में आपको हेल्पफुल काफ़ी ज़्यादा साबित होगा। तो ये सारे के सारे फूड आइटम्स का हमें इंटेक करना है स्पेशली वेजिटेरियन पेशेंट्स के लिए। हमें इस तरीके के डाइट का इंटेक करना है ताकि आपकी बॉडी में कोई भी प्रोटीन की कमी ना हो, आपकी बॉडी सारे के सारे विटामिन्स, मिनरल से एनरिच्ड रहे और कोई भी डेफिशिएंसीज़ क्रिएट ना हो क्योंकि जब रिकवरी फेज़ चल रहा होता है आपका और नर्व्स की रिकवरी चल रही है, रिपेयर चल रही है, ये सारी की सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है रिकवरी के अंदर और अगर ये हमारी बॉडी में भरपूर रहेंगी तो आपकी रिकवरी भी स्पीड अप हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपकी रिकवरी भी जल्दी से जल्दी हो और इस डाइट को आप फॉलो करते हुए आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और आप जल्दी से जल्दी दोबारा इंडिपेंडेंट हो सकें। हम आपसे फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन और भी लेकर आते रहेंगे। आपके कोई भी डाउट, क्वेरीज़ कुछ भी हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स से खुलकर बात भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।